बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है फ्लूइड डायनामिक्स, और इसका हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ। आज का टॉपिक बच्चों जो है वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। आइए जरा इसका आगाज करते हैं। बेटे, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड्स को समझने से पहले हम जरा मैटर को पहले अंडरस्टैंड करते हैं और मैटर की थोड़ी सी डिवीजन करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम फ्लूइड्स को देखेंगे। बेटे, मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? ये पर्सनल मैटर की बात नहीं हो रही, ये हम मैटर की बात कर रहे हैं मादा की। एनीथिंग विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर की बेटे 4 स्टेट्स हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन यहां पे मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक, क्योंकि अपने टॉपिक की मुनासबत से इसको 2 हिस्सों में हम देखेंगे। मैटर की एक हम स्टेट, एक टाइप बना लेते हैं कि विच कैन नॉट फ्लो, ऐसा मैटर जो फ्लो नहीं कर सकता, या आप कह लें विच कैन मेंटेन इट्स शेप, जो अपनी शेप को क्या कर सकता है? मेंटेन कर सकता है। इस तरह की स्टेट को बेटे आप बोलते हैं, इसमें जो कैटेगरी में आते हैं वो होते हैं सॉलिड्स। क्या होते हैं बच्चों? सॉलिड्स। तो सॉलिड्स बेटे जो होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, उनकी जो शेप है वो मेंटेन रहती है। अब इसी हिसाब से जब आप दूसरी टाइप इसमें बनाएंगे तो वो क्या होगा जी कि विच कैन फ्लो, मतलब एक तो आपने टाइप बना ली जो फ्लो नहीं कर सकती मैटर की, एक वो जो फ्लो कर सकती है। और जो फ्लो कर सकती है बेटे, इसमें अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखें तो आपके पास आ जाएंगे, क्या चीजें आएंगी बेटे? आपकी गैसेस, ये बेटे फ्लो कर सकती हैं। आपके पास जो लिक्विड्स हैं ये भी बेटे फ्लो कर सकते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये अपनी शेप मेंटेन रखते हैं, तो ये अपनी कैन नॉट मेंटेन इट्स शेप, अपनी शेप को बेटे फ्लूइड्स जो हैं वो मेंटेन नहीं कर सकते। या अभी हम फ्लूइड की तो बात ही नहीं की, अभी हमने मैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। जो फ्लो नहीं कर सकते उनको हमने कह दिया कि वो सिर्फ सॉलिड्स होते हैं, और बेटे जो फ्लो कर सकते हैं उसमें 2 चीजें हमने रखी, गैसेस एंड लिक्विड्स। और जो फ्लो कर सकते हैं बच्चों, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? ये क्या कहलाते हैं? फ्लूइड्स। ठीक है जी। तो ये आपके पास फ्लूइड्स, मैटर की वो स्टेट आ गई, वो टाइप आ गई जो फ्लो कर सकते हैं। अब बेटे ना हमने पढ़ना है फ्लूइड डायनामिक्स को। फ्लूइड तो आपको पता चल गया कि आप इसमें मूव करने वाली, या आप कह लें कि फ्लो करने वाली चीजों को स्टडी करेंगे। डायनामिक्स का मतलब क्या है? डायनामिक्स का मतलब बच्चों होता है मोशन। तो आपके पास अब यहां पे आप फ्लूइड डायनामिक्स की भी डिफाइन कर सकते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स की अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स बेटे आपके पास होगी जी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कह लें, या ब्रांच ऑफ फ्लूइड कह लें, या ब्रांच ऑफ फिजिक्स कह लें, ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स या फिजिक्स, इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चों? इन विच वी स्टडी, हम स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं अबाउट द मोशन ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की मोशन को हम स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसको बेटे आप क्या बोलते हैं? फ्लूइड डायनामिक्स। अब बेटे ना आपने एक चीज नोट की होगी कि अगर एक गिलास में पानी हो और एक गिलास में हनी हो,
शहद हो। अब अगर आप गिलास को, पानी वाले गिलास को गिराएंगे तो वो फौरी सारा पानी नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो हनी है, जो शहद है, उसको जब आप गिराते हैं तो वो फौरी तौर पे नीचे नहीं आता, वो एक लंबी सी तार सी आप देखते हैं कि बन जाती है, बड़ा एक गाढ़ा सा वो कह लें वो फ्लूइड होता है। अब ये किस वजह से पानी जो है वो बिल्कुल इजीली आ गया और फ्लूइड इतनी जल्दी वो हनी नहीं आया, इस प्रॉपर्टी को बेटे आप बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं फ्लूइड्स की इस प्रॉपर्टी को? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है बेटे? ये होती है फ्रिक्शन। ये क्या होती है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अगर बेटे आपके पास वाटर हो या कोई भी, आप यहां पे कह लें कि ये फ्लूइड है, मैं बना दिया जी, ये एक लेयर है फ्लूइड की, ये बेटे दूसरी लेयर है फ्लूइड की, ये तीसरी है, ये चौथी है। इन चारों के दरमियान जो रगड़ होगी, जो फ्रिक्शन होगी, जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा, जो रेजिस्टेंस होगी, उस इफेक्ट को आप बेटे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो किसी फ्लूइड के, किसी लिक्विड के गाढ़ा या आप कह लें कि पतला होने का आपको बताती है, वो कौन है? वो विस्कोसिटी है। और विस्कोसिटी के लिए बेटे एक टर्म आप यहां पे स्टडी करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये ग्रीक लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक लेटर से ईटा, इससे। और इसकी भी खासियत है कि ये हर आपके पास जो लिक्विड होगा, हर फ्लूइड होगा, उसके लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया है कि लिक्विड्स के जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो गैसेस से ज्यादा होता है। इस बात का क्या मतलब है? अब इसका मतलब यह है कि जो लिक्विड्स हैं उनकी जो लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से उनका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या होगा? ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू गैसेस के। अच्छा, यहां पे अगर हमें इसके ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो बेटे टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने यहां पे लिक्विड्स के लिए मेंशन किया है कि ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लिक्विड्स का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीज हो, मतलब वो पतले हो जाएंगे, उनकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अगर उनका टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे बच्चों, अगर आप उनका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है बेटे? ना जो फ्लूइड होता है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं, उनको आप कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उस फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनमें वाइब्रेशन होने से उनके डिस्टेंस बढ़ जाते हैं। जब डिस्टेंस बढ़ जाते हैं तो उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक हो गया जी। अब बेटे ना एक और आपके जो तजर्बे में बात गुजरी होगी, आप गाड़ी पे जा रहे हो, सपोज दैट आप किसी लाहौर जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं या गाड़ी में बैठे हैं, आपने कभी ना कभी अपना हाथ बाहर निकाला होगा। अब आप हाथ जब बाहर निकालते हैं बेटे, अगर गाड़ी जा रही, गाड़ी से हाथ बाहर निकालेंगे तो आपको फील होता है कि एक फोर्स आपके हाथ को पीछे धकेल रही है। या आप अपना मुंह बाहर निकालें, मुंह ज्यादा बाहर नहीं निकालना, पता चले कि पीछे से गाड़ी है वो आपका मुंह लेके आगे ही पहुंच जाए, तो आपके पास जो है जब आगे से एयर है या कोई चीज आपको फोर्स लगती फील होगी। अब वहां पे फ्लूइड कौन है? एयर है। फ्लूइड कौन है? एयर है। और आपका जो फेस है या हाथ जो है वो बॉडी है। जब आप मूव कर रहे होंगे तो आपके फेस के ऊपर या आपके हाथ के ऊपर जो फोर्स लगेगी बेटे, वो फ्लूइड्स की वजह से लगेगी, फ्लूइड की वजह से लगेगी, और उस फोर्स को बेटे आप बोलते हैं ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स बेटे आपके पास यहां पे कोई चीज अगर आपने मूव करवानी है, सपोज दैट मैं यहां पे आपके पास एयर मौजूद है बेटे, ये आपके पास फ्लूइड है या कोई भी लिक्विड मौजूद है, इसमें आपने कोई चीज मूव करवानी है। मूव आप क्या करवाना चाह रहे हैं? कोई गेंद मूव करवाना चाह रहे हैं, ये बेटे आप इसको मूव करवाना चाह रहे हैं। अब जैसे ये आगे मूव करेगी, ये आगे मूव करेगी तो इसको एक अपोजिंग, एक रिटार्डिंग फोर्स एक्ट करेगी। आप इसको किधर मूव करवा रहे हैं? इस डायरेक्शन में, लेकिन आपको एक रिटार्डिंग फोर्स मिलेगी रास्ते में। उस फोर्स को आप क्या बोलते हैं? ड्रैग फोर्स। देखें जरा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू ए फ्लूइड, एक बॉडी जब किसी फ्लूइड से मूव करेगी,
इट एक्सपीरियंस ए रिटार्डिंग फोर्स, वो एक रिटार्डिंग फोर्स को, एक अपोजिंग फोर्स को क्या करेगी, फील करेगी। दैट फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। उस फोर्स को बेटे आप क्या बोलेंगे, ड्रैग फोर्स बोलेंगे। अब इस ड्रैग फोर्स से रिलेटेड हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन, कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। अब बेटे ना ये मैंने बनाया है, कोई बॉल बनाई है, सपोज दैट मैं यहां पे आपके पास ये बनाता हूं, एक रेन ड्रॉप बनाता हूं, आप इसको रेन ड्रॉप कंसीडर करें, ये जो रेड कलर का है, ठीक है जी। अब बेटे ये रेन ड्रॉप क्या कर रहा है, ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, ये बेटे नीचे की तरफ आ रहा है। अब आप जानते हैं कि रास्ते में इसको एयर का सामना करना पड़ेगा। अब जब ये एयर का सामना बेटे कर रहा है, अब ये थोड़ा सा यहां पे पहुंच गया, ये यहां पे पहुंचा, तो इसके साथ आप जानते हैं कि नीचे तो इसके वेट की फोर्स लग रही है, लेकिन इसके ऑपोजिट बेटे आपके पास कौन सी फोर्स इसको लगती हुई फील होगी, ड्रैग फोर्स। आप इसको स्फीयर कंसीडर कर लें, क्या कंसीडर कर लें, स्फीयर कंसीडर कर लें। अगर आप इसको स्फीयर करें और इसका रेडियस आर और ये मूव कर रहा हो विद स्पीड v से किसी फ्लूइड के अंदर, और उस फ्लूइड की विस्कोसिटी हो ईटा, तो ये फोर्स जो फील करेगा ड्रैग फोर्स, वो हम इस फार्मूले से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये इस फार्मूले को बेटे आप स्टोक्स लॉ भी बोलते हैं। यहां पे आप इसकी डिपेंडेंस कह लें या वो फैक्टर्स देख लें जिन पे ये डिपेंड करता है, स्टोक्स लॉ या ड्रैग फोर्स। तो बेटे आप जरा गौर करें, इसमें इस फार्मूले के मुताबिक आपके पास जो ड्रैग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है ईटा के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। मतलब मीडियम की जितनी ज्यादा आपके पास विस्कोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा एक्ट करेगी ड्रैग फोर्स। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी, मीडियम विस्कस होगा, फ्लूइड विस्कस होगा, उतनी ही ज्यादा ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। यहां से बेटे ये रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब साइज, ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा, एक दो बॉडीज लें, दोनों को पानी में गिराएं, एक का आपने ले लेना है बड़े साइज की, एक छोटे साइज की। आप देखेंगे कि जो बड़े साइज की होगी वो लेट पहुंचेगी नीचे, और जो छोटे साइज की होगी वो जल्दी पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि छोटे वाली का साइज कम, रेडियस कम, रेडियस कम, तो उसके ऊपर एक्ट करेगी जो ड्रैग फोर्स, वो भी क्या होगी, कम होगी। थर्ड बात बेटे, एक इसकी स्पीड, स्पीड जितनी ज्यादा होगी ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा एक्ट करेगी, स्पीड जितनी कम होगी ड्रैग फोर्स उतनी कम होगी। और बाकी जो 6 पाई है ये आपके पास कांस्टेंट है, इन बातों को भी आपने याद रखना है। अब बेटा ना यहां पे आप ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा, इसके यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, यूनिट्स ऑफ ईटा या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बेटे ये वाला फार्मूला आपने लेना है, यही फार्मूला जो आपने ऊपर लिखा है, क्या लिखा है आपने फार्मूला, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ईटा को एक तरफ ही रहने दें, ये आ जाएगा ड्रैग फोर्स ओवर 6 पाई आर वी। गौर से बेटे देखना, ये यूनिट्स एमसीक्यूज में आ सकते हैं, इसको जरा देखिएगा। 6 पाई तो कांस्टेंट है, ये फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, आर का यूनिट क्या होता है, मीटर, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया जी, ये बेटे आपके पास यूनिट आ गया। इसको मजीद आप आगे कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डन जी। अब इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो ऊपर बेटे अगर आप लेके आएंगे तो ये ईटा आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ऐसे ही कर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। डन जी, ये आपके पास बेटे यूनिट आ गया इसका। अच्छा ना, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेटे ना प्रेशर का यूनिट है, पास्कल इसको बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ईटा आपके पास आ गया पास्कल सेकेंड। तो ये भी एक एमसीक्यू है, और ऊपर वाला जो है ये भी क्या है, एमसीक्यू। अब आप इसको बेस यूनिट्स में भी लिख सकते हैं। बेस में लिखने का क्या तरीका है बच्चों, न्यूटन आप जानते हैं, न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटे साथ वैसे ही आ गया, और ये साथ में सेकंड आ गया। अब इसको थोड़ा सिंपल करना है बच्चों हमने, जरा गौर कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। यहां पे आपके पास आ गया किलोग्राम,
ये बेटे मीटर में आपके पास 1 - 2 और सेकंड में -2 + 1। सिंपल कर रहा हूं मैं आपके लिए, मुश्किल नहीं करनी हमने, ठीक है जी। अब यहां पे बेटे किलोग्राम, ये मीटर आ गया माइनस का, सेकंड आ गया आपके पास ये भी माइनस का। डन जी। तो ये बेटे इसका जो निकला है नीचे यूनिट, ये है बेस यूनिट। अब बच्चे आप इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं। डायमेंशन लिखने का क्या तरीका है, डायमेंशन मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, कुछ नहीं होता, नीचे जगह नहीं बची हमारे पास। डायमेंशन, डायमेंशन बेटे किलोग्राम के लिए आप क्या लिखेंगे सर, हम लिखेंगे m, और मीटर के लिए l, और सेकंड के लिए पार्टी। ये आ गई डायमेंशन इसकी, ये भी एक अदद MCQ है। तो डियर स्टूडेंट, ये था पहला टॉपिक। होप्स हो आपकी इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाजमी बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।